बेटी की शादी करना हर माँ बाप का सपना होता है, पर आज जब वह दिन आ गया तो बेटी पराई हो जाएगी, ये सोचकर उर्मिला कुछ उदास सी हो गई। वो दिल का टुकड़ा जिसे रात रात भर जाग कर पाला, कितनी कमज़ोर थी। डॉक्टर ने भी उसके पैदा होने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था, फिर भी उसने आशा नहीं छोड़ी थी। डॉक्टर्स की दी हिदायतों का अक्षरशः पालन किया। अंकिता के पालन पोषण में दोनों इतने व्यस्त हुए कि उन्होंने दूसरे बच्चे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। देखते ही देखते उर्मिला की अंकिता, एक ज़हीन खूबसूरत बेटी, आज विवाह के लिए तैयार खड़ी थी। लड़के वालों ने तो उसे और उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखकर ही पसंद कर लिया था। उर्मिला के दिमाग में चलचित्र की भांति सारे दृश्य चल रहे थे कि पति रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंक कर मुड़कर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। रमेश पत्नी की मन स्थिति समझ रहा था। अपनी भावनाओं को दबाकर उसने बारात आने की सूचना दी और बारात के स्वागत के लिए उर्मिला का हाथ पकड़कर तेजी से स्वागत गेट की तरफ बढ़ गया। मिलनी की रस्म शुरू हुई। न जाने क्यों उर्मिला का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मिलनी की रस्मों में महिलाओं की दखलंदाजी नहीं हो पाती। वे सब उर्मिला से मिलने में व्यस्त हो गई। अब सभी स्टेज की तरफ बढ़े। दूल्हा स्टेज पर आ गया। कुछ ही मिनटों में सहेलियां अंकिता को लेकर स्टेज पर पहुंच गई। अब चारों तरफ से हंसी मजाक और कैमरों की चमक अपने शबाब पर थी। वातावरण अत्यंत जीवंत हो उठा था। जयमाला की रस्म शुरू होते ही अंकिता की सहेलियां और दूल्हे के मित्रों में छेड़खानी चुहलबाजी के बीच जयमाला संपन्न हुई। एक एक कर सभी स्टेज पर आशीर्वाद शुभकामनाएं देकर फोटो खिंचवा रहे थे। एकाएक उर्मिला की नज़र स्टेज के किनारे खड़े व्यक्ति पर पड़ी। उसे पहचानने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसे तो वह हजारों में भी पहचान लेगी। समय ने चाहे उसके चेहरे पर अपनी छाप छोड़ी हो, पर वो भूल नहीं सकती। ऐसा नहीं कि उसके पति रमेश में कोई कमी थी, किंतु सुरेंद्र को देखकर उसके दिल में एक हुक उठी। रमेश उसके बगल में आकर स्टेज पर चलने का आग्रह करने लगा। मोहतरमा, इस नाचीज़ के साथ एक फ़ोटो खिंचवाने का कष्ट कर हमें धन्य करें। रमेश उर्मिला को उदास देखकर अक्सर मजाक कर देता और उर्मिला के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। दोनों स्टेज पर पहुंचे, साथ ही समधी और समधन भी। उन्होंने स्टेज के किनारे खड़े उस व्यक्ति यानी सुरेंद्र को इशारे से बुलाया। उर्मिला का कलेजा मुंह को आ गया। शंकाओं से घिरी उर्मिला को लगा, कहीं ये रमेश को पिछली बातें तो नहीं बता देगा। मिलने के वक्त रमेश और सुरेंद्र की मुलाकात हो चुकी थी। दोनों को घुल मिलकर बातें करते देख उर्मिला को कुछ राहत मिली। अमेरिका में सेटल था। तब सुरेंद्र कुछ समय के लिए भारत आया था और घर वालों के दबाव में आकर सगाई की रस्म के लिए तैयार हो गया। सभी के कहने पर लड़की सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी है, परंतु सगाई के वक्त उर्मिला की सादगी देख उससे पहले कि सगाई की रस्म हो, उर्मिला से कुछ देर बात करने की इच्छा जाहिर की और रस्म शुरू होने से पहले ही सुरेंद्र ने अपना निर्णय सुना दिया। उसके घर वाले नाराज़ ही नहीं, शर्मिंदा भी हुए, किंतु सुरेंद्र की अपनी सोच थी। वह तथाकथित मॉडर्न जीवन साथी की तलाश में था। उर्मिला से बातें करने के बाद उसने धारणा बना ली कि वह पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार नहीं चल पाएगी। रिश्ता तो टूटा, साथ ही उर्मिला के माता पिता भी भीतर से टूट गए। सुरेंद्र से रिश्ता जोड़ने के लिए उन्होंने 5 महीने का लंबा इंतज़ार किया था। इतने समय में वो उर्मिला का पहला प्यार बन चुका था, किंतु सुरेंद्र ने चंद मिनटों में
सारे सपने चकनाचूर कर दिए थे। उर्मिला अपनी हताशा को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। माता पिता के मायूस चेहरा देख उसने ठान लिया, अब वह इस घर में मनहूसियत का एक भी कतरा नहीं रहने देगी। हालांकि सुरेंद्र के शब्दों ने उसके दिल को लहूलुहान कर दिया था। पढ़ने में हमेशा अव्वल रहने वाली उर्मिला से लेक्चरर भी बहुत सी अपेक्षाएं रखते थे। उसने जी जान से एमए, फिर पीएचडी की, कुछ किताबें भी लिखी। आज उसे सुरेंद्र पर क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि उसने उसे मन ही मन धन्यवाद दिया। उसकी नकारात्मकता ने उर्मिला के जीवन में सकारात्मकता भर दी थी। रमेश से मुलाकात उसकी कॉलेज में ही हुई थी। अपनी बहन के दाखिले के सिलसिले में आया था। कॉरिडोर में उर्मिला से टकराया। हाथ में पकड़े सारे रजिस्टर गिर गए। उन्हें उठाने में मदद क्या की, मानो ईश्वर ने ये उन्हें मिलाने का संयोग बनाया। पहली मुलाकात में रमेश ने उसे इतना सहज कर दिया कि उर्मिला की अक्सर रमेश से भेंट हो जाती। वो उसकी तरफ खींची चली गई। रमेश उसे पसंद करने लगा था। उसने एक दिन बिना लाग लपेट के उर्मिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उर्मिला ने मन ही मन स्वीकार करते हुए मम्मी पापा से मिलने को कहा। इस प्रकार दोनों परिवार में बिना दान दहेज के विवाह संपन्न हुआ। अभी उर्मिला अपने ख्यालों से बाहर ही न निकली थी कि रमेश ने उसका हाथ पकड़कर सुरेंद्र के सामने खड़ा कर दिया और मुस्कुराते हुए परिचय दिया। समधी जी, ये मेरी होनहार श्रीमती जी यानी आपकी समधन है। उर्मिला ने नमस्ते की और कुछ असमंजस में रही कि सुरेंद्र समधी कैसे हुआ। खैर, फोटो खिंचवा कर वो तेजी से स्टेज से नीचे उतर गई। उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। लोग खाना खाकर जा चुके थे। फेरों को अभी कुछ समय बचा था। वो अपने पति के पास आकर बैठ गई। कुछ दूरी पर सुरेंद्र को अकेले बैठे देख सोचने लगी, कैसी होगी इसकी मॉडर्न बीवी और बच्चे। फेरे शुरू होने वाले थे। पंडित आ चुके थे। रमेश के बुलाने पर उसकी तंद्रा भंग हुई। दोनों पति पत्नी ने जल छोड़कर कन्यादान किया। हंसी मजाक चलता रहा। सप्तपदी के साथ बेटी बंधती जा रही थी और मायके के बंधन से मुक्त हो एक नई दुनिया में उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। जननी का दिल बैठा जा रहा था। उर्मिला भारी मन से एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों के कोरे आंसुओं से भरे हुए थे। अचानक सुरेंद्र उसके सामने हाथ जोड़कर शालीनता से खड़ा था। बोला, उर्मिला जी, इन कीमती आंसुओं को इस तरह मत बिखेरने दीजिए। आपकी बेटी अब मेरी बेटी हुई। आज मेरे दिल का बोझ कुछ कम हुआ। मेरे बेटे ने अनजाने में मेरे पाप का पश्चाताप कर दिया। आज उर्मिला सुरेंद्र का एक दूसरा रूप देख रही थी। उसने उर्मिला से केवल माफ़ी ही नहीं मांगी, बल्कि अपने जीवन का मानो कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कैसे उसकी पत्नी इस छोटे से बेटे को छोड़कर किसी अंग्रेज मित्र के साथ चली गई। वो पहले ही माँ नहीं बनना चाहती थी। बेटे को लेकर भारत आकर अपने भाई भाभी जो बेऔलाद थे सौंपकर चले गया। उन्होंने ही इसे पाला। पत्नी की अपेक्षा ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। उन दिनों मेरे द्वारा किया गया आपका अपमान कचोटता था। शायद मुझे उसी पाप की सजा मिली थी। सुरेंद्र की आंखों में चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं देखी पड़ी जा सकती थी। उर्मिला बहुत कुछ कहना चाह रही थी, परंतु उसके मुख से शब्द ही बाहर नहीं आ रहे थे। कुछ दूरी पर खड़ा रमेश सब सुन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सुरेंद्र से हमदर्दी सी हुई। माहौल की उदासी तोड़ने के लिए वो तेजी से दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। बोझिल वातावरण को दूर करने के लिए जोर से हंसते हुए बोला, श्रीमती जी, बेटी के विदाई का समय हो गया।
मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने सुरेंद्र की तरफ देखा और रमेश के संग बेटी को विदा करने चल पड़ी। दोस्तों, हमें अपने जीवन में ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे जीवन को कष्टदायी बना दे और हर पल हम पश्चाताप और आत्मग्लानि में ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाएं। समय रहते हमें अपनी गलतियों को समझकर उसे सुधार लेना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।